जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के भूगोल का लेक्चर 7 करेंगे। अभी तक मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है मैंने। तो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी करेंगे और अंत में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पहला है आपका लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी, तीसरा है लाल दोमट मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी और पांचवा है आपका काली मिट्टी। ये 5 प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। वही विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 50 से 55% भागों में लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम मटासी है। इसके बाद है लाल बलुई मिट्टी या फिर इसे रेतीली मिट्टी कहा जाता है। बालू जो होता है उसे क्या रेत भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में 25 से 30% पाया जाता है। इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है भाठा मिट्टी कहते हैं। लाल दोमट मिट्टी और है आपका काली या कन्हार मिट्टी। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला कौन सा है हमारा लाल पीली मिट्टी। तो इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है जितने भी, ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग हैं तथा ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो कि पाठ प्रदेशों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के सभी भागों में क्या पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद बात करें लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार आपका ये जसपुर के कुछ एरिया में, जसपुर और आपका रायगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। वही बात करें मध्य भाग में तो आपका कवर्धा जिले के आसपास इलाकों में पाया जाता है और आपका बस्तर क्षेत्र में कुछ पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी जो है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में है। संपूर्ण बस्तर संभाग और आपका दुर्ग संभाग के बालोद के कुछ हिस्से में इसका विस्तार है। इसके बाद है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है इसका विस्तार, काली मिट्टी का विस्तार देखते हैं। काली मिट्टी जो है इसका विस्तार आपका राजनांदगांव, कवर्धा, कबीरधाम क्षेत्र में और आपका रायपुर संभाग के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। आइए देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम होता है मटासी। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भाग में पाया जाता है। ये मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, मैप से देखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो होता है ग्रेनाइट सीस से, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55% भागों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में क्या लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग, लाल रंग जो होता है इसका फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, जिसका सूत्र है Fe2O3। वही बात करें पीला रंग की, तो पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका पीला रंग हो जाता है Fe3O4। इसकी जल धारण क्षमता मध्यम होती है। इसका pH मान 6.8 होता है। इसकी मुख्य फसल है धान होता है, इसमें अलसी, तिल, ज्वार, मक्का आदि। लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में धान की खेती होती है। आगे देखते हैं। याद रखिएगा ये जो मिट्टी है इसमें चूने की प्रधानता होती है। लाल पीली मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। अगला है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है रेतीली मिट्टी कहा जाता है या इसे टिकरा मिट्टी कहा जाता है। इसके विस्तार की बात करते हैं तो दंतेवाड़ा, ये आपका दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, बालोद के दक्षिणी हिस्से में, ये इतने इलाकों में पाया जाता है। देखते हैं आगे। 25 से 30% भागों में इसका विस्तार है। इसकी मुख्य फसल है मोटा अनाज। इसमें मोटा अनाज होता है जैसे कोदो कुटकी। आगे देखेंगे इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। विशेष याद रखिएगा बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती हैं, ये बस्तर की ढालें हैं, इसमें पाई जाने वाली मिट्टी को क्या टिकरा कहा जाता है। बस्तर की ढालों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगले हमारा लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है दंतेवाड़ा और आपका सुकमा क्षेत्र में। दंतेवाड़ा और आपका सुकमा क्षेत्र में ये देखिए लाल दोमट मिट्टी, इतने इलाकों में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है केवल। देखते हैं 10 से 15%, छत्तीसगढ़ के 10 से 15% भागों में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। इसका जो लाल रंग है वह लौह अयस्क की अधिकता के कारण होता है। आपको पता होगा दंतेवाड़ा जो यहाँ क्षेत्र है, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे कम होती है।
यह मिट्टी जो है जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। अगला हमारा लैटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है इसका स्थानीय नाम होता है मरोमी या भाटा मिट्टी। यह मिट्टी अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? भाटा मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो अनुपजाऊ, जिसमें उपजाऊ मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, उसे क्या? भाटा मिट्टी कहते हैं। विस्तार पाट प्रदेशों में, इसका विस्तार पाट प्रदेशों में होता है, जैसे सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में। ये आपका इस क्षेत्र में क्या, और आपका यहाँ, और आपका बस्तर के कुछ भागों में, इसमें क्या लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है, इसकी जो मुख्य फसल होती है, बागानी फसलें इसमें होती है, जैसे आलू, टमाटर, चाय, लीची। जो टमाटर है वो सर्वाधिक जसपुर में होता है। जसपुर जो है वहाँ पर सर्वाधिक टमाटर होता है, लूडेंग के पास आपका। देखते हैं इसकी जो प्रकृति होती है लेटेराइट मिट्टी की, वो अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका रंग कत्था रंग, लाल भूरी। निर्माण निक्षालन विधि से, लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो निक्षालन विधि से होता है। कठोरता के कारण यह मिट्टी भवन निर्माण हेतु उपयोगी होता है। अगला है, इसका जो पीएच मान होता है वो 5.2 होता है। नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है कन्हार या भर्री कह देते हैं, या फिर रेगुर कहते हैं काली मिट्टी को। इसका विस्तार मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में है। ये आपका मैदानी क्षेत्र और ये आपका कुछ घाटी क्षेत्रों में होता है इसका विस्तार। इसका निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से होता है। इसकी मुख्य फसल है गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, और रबी फसल जो है इसमें सर्वाधिक होती हैं। इसका रंग काला रंग जो होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। बारीक कण वाली काली या गहरी भूरी रंग। इसकी जो प्रकृति होती है काली मिट्टी की, इसकी क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान होता है 7.2। इसकी जल धारण क्षमता, इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक चीका की मात्रा पाई जाती है। 50 से 55% चीका की मात्रा पाई जाती है, अर्थात सर्वाधिक होती है इसमें। ये मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है डोरसा मिट्टी। इसका निर्माण ग्रेनाइट शैल समूह से होता है। यह काली कन्हार तथा हल्की मटासी का मिश्रण होता है। इसका रंग जो होता है गहरा भूरा रंग का होता है ये मिट्टी। इसका पीएच मान होता है 7.6। इसके बाद है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जो है इसका निर्माण नदियों के किनारे एवं बड़े सरोवरों के किनारे गाद के जमा होने से इसका निर्माण होता है। इसका अन्य नाम है कछारी मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है कछारी मिट्टी को। परिया क्या होता है समझिएगा। परिया जो होता है जिस पर खेती न की जा रही हो, जिस क्षेत्र में, मान लो ये कि क्षेत्र है, इस क्षेत्र में न तो धान उगाया जा रहा है तो गेहूं न कुछ भी, ये परिया पड़ा है 2-3 साल से, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ही परिया कहा जाता है। परिया के जिस पर खेती न की जा रही हो। यह एक प्रकार का अनुपजाऊ मिट्टी होता है। याद रखिएगा कि बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी उच्च से निम्न का क्रम देखिएगा। सबसे पहले आता है आपका मरहान, मरहान के बाद आपका टिकरा मिट्टी, टिकरा के बाद माल, माल के बाद गभार। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। सबसे पहले मरहान याद रखिएगा, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गभार। या तो निम्न से उच्च याद रखिएगा, गभार, माल, टिकरा, मरहान, ऐसे करके याद रखिएगा। दोनों साइड से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। लेटराइजेशन, लेटराइजेशन क्या होता है? तो लेटराइजेशन जो होता है इसका संबंध मिट्टी से है। प्रश्न पूछा था कि लेटराइजेशन का संबंध किससे है, तो किससे है? आपका मिट्टी से। इंपॉर्टेंट है। हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिट्टी जो होता है उसमें लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। वही पीला रंग की बात करें तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका जो होती है क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका जो मात्रा किसमें होती है? कन्हार मिट्टी में, क्योंकि ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। कन्हार को क्या बोला जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी के और भी स्थानीय नाम है, जिसमें है आपका भर्री, रेगुर। अगला देखते हैं, काली मिट्टी का स्थानीय आधार पर क्या नाम दिया गया है? तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कन्हार मिट्टी। ऑप्शन सी कन्हार। और क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था, भर्री कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में 50 से 55% है, जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भागों तक है। अगला है, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों की स्थानीय नाम है उच्च भूमि के क्रम में। उच्च भूमि के क्रम में तो इसका होता है, सबसे पहले आता है मरहान, मरहान के बाद टिकरा, टिकरा के बाद माल, माल के बाद गभार। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में सर्वाधिक क्या क्या उपजाऊ होती है? लाल पीली मिट्टी में मैंने बताया था, लाल पीली जो होती है उसमें धान, तो अ का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद लाल बलुई मिट्टी, इसमें ज्वार बाजरा सर्वाधिक होती है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद काली जो है, काली मिट्टी में कपास और गन्ना का उत्पादन होता है। लेटेराइट मिट्टी में क्या आपका? बागानी फसलें जैसे चाय, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट है, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? परिया जो होता है, परिया शब्द क्या बताया था मैंने? जिस पर खेती न की जा रही है, तो ऑप्शन ए, जिस पर खेती न की जा रही है उसे परिया कहा जाता है। मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? मटासी जो होता है, मटासी भूमि, इसका इस मटासी भूमि का स्थानीय नाम है, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? लेटेराइट मिट्टी जो है आपका सरगुजा संभाग के रायगढ़ और जसपुर क्षेत्र में मिलता है। रायगढ़ और जसपुर क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी जो होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में चूना की मात्रा पाई जाती है। थैंक यू।